तो क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपनी ब्लैक बुक की वोकैबुलरी की सीरीज़ में 11th पार्ट। हम ऑलरेडी 10 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो अब ये जो सीरीज़ है ये हम 10 से 15 दिन के बीच में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और 10-15 दिन के बाद हम फिर कुछ और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो देखो, बीच में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे खुद के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब वो पूरे हो गए हैं, तो अब से आपको वीडियो इस चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्लैक बुक की वोकैबुलरी का ये कोर्स आज के पहले वर्ड के साथ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है कनिंग। तो कनिंग का क्या मतलब होता है? देखो, कनिंग कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है। कोई भी बंदा जो बहुत ज़्यादा चतुर है या चालाक है उसको हम बोलते हैं कनिंग। ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसका सिनोनिम हो जाएगा श्रूड और स्लीक। श्रूड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कनिंग को? कि जो भी किंग है, अगर उसे अपनी गद्दी संभाल के रखनी है तो उसे क्या होना पड़ेगा? उसे कनिंग रहना पड़ेगा। ठीक है। अगर किंग को अपनी गद्दी को बचाए रखना है तो वो कैसा होना चाहिए? वो कनिंग होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का क्या मतलब होता है? क्यूपिडिटी का मतलब होता है कोई भी आदमी जो बहुत ज़्यादा लालची है, लोभी है, उसे हम बोलते हैं क्यूपिडिटी। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रीड, लालच। मतलब कोई भी आदमी जिसको मन में बहुत ज़्यादा ग्रीड है, लालच है या लोभ है, उसे उस चीज़ को हम बोलते हैं क्यूपिडिटी। ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसकी देखो जो ट्रिक्स हैं वो थोड़े आपको याद करने के पर्पज़ से बनाई जाती हैं। ठीक है। आपको कोई और ट्रिक लगे तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो क्यूपिडिटी को हमने ऐसे याद रखा था कि उसे एसिडिटी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने क्या करा? उसने लालच में, मतलब उसने क्यूपिडिटी में बहुत ज़्यादा कप चाय पी ली। ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि उसे जो थी वो एसिडिटी हो गई। एसिडिटी होगी क्यों? क्योंकि वो क्या था, वो क्यूपिडिटी के चक्कर में उसने क्या करा? उसने बहुत ज़्यादा कप जो जो थे वो चाय के पी लिए। ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना कि क्यूपिडिटी का मतलब क्या है? लोभ है। ठीक है। एसिडिटी हुई उसको क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कप चाय के पिए। किस चक्कर में? क्यूपिडिटी के चक्कर में, लालच के चक्कर में। ठीक है। तो यहाँ से एक मैंने ट्रिक बनाई, आप कोई और बना सकते हो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्यूरियस। क्यूरियस का क्या मतलब होता है? क्यूरियस का मतलब हो जाता है कोई भी बंदा जो जिज्ञासु है या किसी को किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, हम उसे बोलते हैं वो क्यूरियस है। ठीक है। इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हो आप? इस वर्ड को क्यूरी, मैडम क्यूरी से याद रख सकते हो। मैडम क्यूरी जो थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थी? वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। उन्हें चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी। तो इसके याद ऐसे याद रख लेना कि मैडम क्यूरी क्या थी? बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम मतलब इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वो है इनक्यूजिटिव और इंटरेस्टेड। ये जो इनक्यूजिटिव वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। इनक्यूजिटिव का मतलब भी क्या होता है? जिज्ञासु। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो जल्दबाजी में करी है ना, या बहुत जल्दी किसी चीज़ को करना, उसे हम बोलते हैं कर्सरी। ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्विक, मतलब। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसने बोला, उसने सॉरी बोला क्योंकि उसका काम क्या था? पहले उसने काम को बहुत डिले कर दिया था। अब बोलता उसने कि सॉरी सर, अभी मैं इसको कर्सरी में कर देता हूँ, मतलब मैं अभी इस काम को जल्दी से कर देता हूँ। उसने सॉरी मांगा।
ठीक है, उस आदमी ने सॉरी मांगा। क्यों? क्योंकि पहले काम उसने बहुत लेट करा और अब बोल रहा है कि सॉरी सर, अब मैं कर्सरी कर दूंगा काम को, बहुत जल्दी काम को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या था? कर्टेल का मतलब है किसी चीज़ को कम करना या घटाना, उसे हम बोलते हैं कर्टेल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डाउन साइज और शॉर्टन करना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि टेल को कर्टेल कर दिया, जो टेल है उसको कर्टेल कर दिया। तो जैसे यहाँ हमने यहाँ एक इमेज बनाई है, यहाँ इसकी पूंछ को काटा जा रहा है, तो किसी चीज़ की मतलब ऐसे याद रखना कि टेल को काटा गया। क्यों? ताकि उसको हम क्या कर सके? कर्टेल कर सकें। ठीक है, तो इसको टेल से याद रख लेना। ठीक है, हमने टेल से एक स्टोरी याद करी थी कि टेल काटी, तो क्यों काटी? ताकि वो कर्टेल हो सके, उसको छोटा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है साइनिकल। साइनिकल क्या होता है? साइनिकल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों की चीज़ों को या बातों को हमेशा उसकी निंदा करे या उनके बारे में नेगेटिव बोले। वो हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचे और बाकी सबके लिए जो नेगेटिव रहता है उसे बोलते हैं साइनिकल पर्सन। ठीक है, कोई भी ऐसा आदमी जो दूसरों की चीज़ों की निंदा करता रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं साइनिकल पर्सन। ठीक है, तो आपने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जब आप कुछ अच्छा करेंगे वो उसमें भी गलतियां ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो उस तरह के लोगों को बोलते हैं साइनिकल, मतलब काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक लोग। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा पेसिमिस्ट और एंटोनिम हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है जो आदमी काफ़ी ज़्यादा निराशावादी है, और ऑप्टिमिस्ट होता है जो आशावादी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंट। डोंट का क्या मतलब होता है? डोंट का मतलब होता है किसी को डराना। ठीक है, किसी को डिस्करेज करना या डिमोरलाइज करना, उसे हम बोलते हैं डोंट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो कि जब डांट पड़ती है, जब माँ बाप बच्चे को डांटते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो डोंट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो डर जाता है। किसी को डराना, डांट के वो डराते हैं ना, तो डोंट करते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्करेज और डिमोरलाइज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंटलेस। तो डोंटलेस का क्या मतलब होगा? डोंट हमने पीछे पढ़ा, डोंट का मतलब था किसी को डराना। डोंटलेस का मतलब हो गया जो डरता नहीं, जो निडर है। ठीक है, जो बहादुर है। तो डोंटलेस का मतलब है कोई भी बंदा जो निडर है। जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन क्या है? एकदम निडर है, इतनी ऊंचाई से कूद गया बिना कुछ सोचे समझे। मतलब वो क्या है? बहुत ज़्यादा ब्रेव या फियरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब क्या होता है? डेजलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ एक फेस्ट चल रहा है, उसमें क्या लाइटनिंग है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, इसी को बोलते हैं डेजलिंग। ठीक है, इसके एंटोनिम इंपॉर्टेंट है, जैसे लैकलस्टर और मर्की। ये लैकलस्टर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैकलस्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्या है? फिक्का है। कोई भी चीज़ जो फिक्की है उसे बोलते हैं लैकलस्टर। मर्की, मर्की का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, पॉसिटी होना, स्कार्सिटी होना, किसी की शॉर्टेज होना, उसे बोलते हैं डर्थ। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अर्थ पे वाटर का क्या है? डर्थ हो चुका है। ठीक है, अर्थ पे वाटर का क्या है? डर्थ। पीने के पानी को बोलते हैं कि कमी हो रही है, डर्थ है उस चीज़ का। ठीक है, कमी है उस चीज़ की, तो डर्थ क्या है? कमी। तो इसके सामने हो जाएंगे स्कार्सिटी और शॉर्टेज, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंस। और क्या बताया था मैंने आपको अबंडेंस के वर्ड? प्लेंटीफुल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबैकल। डिबैकल क्या होता है? मतलब किसी का किसी चीज़ में फेल हो जाना पूरी तरह से, या किसी को विफलता मिलना, हम उसे बोलते हैं डिबैकल। किसी के डाउनफॉल, जब किसी का पतन होता है उसे हम बोलते हैं डिबैकल या डाउनफॉल। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई पर्सन है, जैसे कोई पर्सन है वो पहले पीक पे था, अब उसका डाउनफॉल चल रहा है, मतलब अब वो फेल होता जा रहा है, डाउनफॉल की स्टेज में है। कोई भी आदमी, जैसे
जैसे कोई क्रिकेटर आता है, क्रिकेटर को बोलते हैं ना कि यार अब इसका डाउनफॉल आ गया है, अब क्योंकि वो हर मैच में क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, तो उसका डाउनफॉल आ गया है। नेक्स्ट है हमारा डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना, ठीक है, किसी को वीक करना या इनकैपेसिटेट करना, डेबिलिटेट कर देना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो बिल दे दे के, इसमें डेबिलिटेट है ना, तो बोलता कि बिल की पेमेंट कर करके वो क्या है, वो जेब से कमज़ोर हो गया है, ठीक है, उसके बाद पैसे की कमी होगी, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना कि बिल से, ठीक है, डेबिलिटेट, ठीक है। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना। यहाँ इमेजेस में आप भी देखोगे, जैसे सूर्य तपती गर्मी में वो इतना डिहाइड्रेट होगी उसकी बॉडी की, वो कमज़ोर फील कर रहा है, तो ये होता है डेबिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है डेबोनेर। डेबोनेर क्या होता है? डेबोनेर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, चार्मिंग है, उसे हम बोलते हैं डेबोनेर। जैसे तुम फोटो में देखोगे ये बंदा कितना सज धज के रेडी खड़ा है, ठीक है, एकदम एकदम आकर्षक या चार्मिंग पर्सनैलिटी है इसकी, तो डेबोनेर इसको। तो डेबोनेर का मतलब होता है आकर्षक, एलिगेंट या चार्मिंग, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसे याद रख सकते हैं कि जो देव है जब वो बाई एयर ट्रैवल करता है तो वो कौन सा लुक कैरी करता है? वो डेबोनियर लुक कैरी करता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक लुक होता है उस टाइम पे उसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डिकैम्प। डिकैम्प का क्या मतलब है? डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली कर जाना। फ्ली का मतलब ये होता है भाग जाना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो कि ऐसे कि वो कैंपस के जो शूज़ आते हैं, बोलते वो कैंपस के शूज़ पहन के क्या हो गया, वो डिकैम्प हो गया, मतलब वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। कैंपस के शूज लेके वो डिकैम्प हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिके। डिके का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ का डिकम्पोज जाना, सड़ जाना, गल जाना, ये विघटित हो जाना। जैसे आप इस बिल्डिंग को देखोगे, ये बिल्डिंग अब इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी है कि यहाँ की चीज़ें सारी सड़ी कर चुकी हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं किसी चीज़ का डिके हो जाना, किसी चीज़ का डिकम्पोज जाना या फिर उसका फेड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसीट। डिसीट का क्या मतलब होता है? डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, मतलब सिनोनिम हो जाएगा इसका डिसऑनेस्टी। तो इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हो कि जैसे इलेक्शन में एक सीट जीतने के लिए जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को डिसीट करते हैं अपने झूठे वादों से, ठीक है, उनको धोखा देते हैं अपने झूठे वादों से। मतलब सीट जीतने के लिए वो क्या करते हैं, वो लोगों को डिसीट करते हैं। तो इससे इस ट्रिक से याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसीमेट करना। डेसीमेट का मतलब होता है किसी को नष्ट करना, किसी का विध्वंस कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेसिकेट कर देना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उसका घर जो था वो डेसीमेट हुआ, क्यों? क्योंकि उसने देसी सीमेंट लगाया था, देसी सीमेंट का यूज़ करा, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना कि उसका घर जो था वो डेसीमेट हुआ, क्यों? क्योंकि उसने देसी सीमेंट लगा लिया यार, घर से, दुकान से नहीं लिया, खुद ही बना के कुछ भी लगा लिया, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएंगे रैक और डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डेसिफर। डेसिफर का क्या मतलब होता है? डेसिफर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिकोड करना या उसको इंटरप्रेट करना, मतलब कोई भी जो हिडन मीनिंग छुपा हुआ था उसको समझना, डेसिफर करना। जैसे आप इस इमेजेस में देखोगे तो इस इमेजेस में अल्फ़ाबेट्स लिखे गए थे, लेकिन उन अल्फ़ाबेट के बीच में सिंगल अल्फ़ाबेट लिखे गए थे, जैसे डेसिफर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ में जो छुपा हुआ मीनिंग था उसको निकालो, उसे बोलते हैं डेसिफर करना, ठीक है। इसके सुनना हो जाएंगे इंटरप्रेट करना और डिकोड करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट हो जाना, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपने सुना कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत भारी गिरावट हो रही है शेयर्स में आजकल, तो क्या हो रही है, उसमें डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, गिरावट का होना उसे बोलते हैं। और डिक्लाइन का एक मतलब और होता है अस्वीकार करना, ठीक है, किसी चीज़ को
किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को मानने से मना करना है। कोई भी प्रपोजल आपको दिया गया, आपने उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, मतलब उस चीज़ को मना कर दिया, ठीक है। तो इसका एक मतलब ये भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफर। डेफर का क्या मतलब होता है? डेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो डफर लोग अगर काम करते हैं तो क्या होता है, चीज़ें क्या हो जाती हैं, पोस्टपोन हो जाती हैं, वो चीज़ों को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब डफर लोग काम करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, डेफर होंगी, मतलब वो स्थगित होंगी, पोस्टपोन होंगी और डिले होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। इनएडिक्वेसी मतलब किसी चीज़ की कमी, शॉर्टेज हो जाना, उसे बोलते हैं डेफिशिएंट, ठीक है। हमने पढ़ा है ना, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी पढ़ा होगा, उसी विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब विटामिन की कमी। तो ये वर्ड भी डेफिशिएंट भी डेफिशिएंसी ही है, ये दोनों वर्ड एक ही है लगभग। तो डेफिशिएंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। इनएडिक्वेसी और शॉर्टेज, स्कार्सिटी हो जाना, पॉसिटी हो जाना, ये सब इसी के सिनोनिम है। एंटोनिम के हो जाएंगे एडिक्वेसी, इन एडिक्वेट, अबंडेंस, प्लेंटीफुल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब होता है घाटा। जैसे आपने सुना होगा फिजिकल डेफिसिट, जैसे हमें वित्तीय घाटा होता है उस, तो डेफिशिट का मतलब होता है किसी चीज़ में घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, उसे हम बोलते हैं डेफिशिट। तो इसको ऐसे याद रखें कि शिट यार, इतना बड़ा डेफिशिट हो गया, मतलब इतना बड़ा घाटा हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं। एंटोनिम को जाएंगे सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि किसी जो चीज़ आपने सोची थी उससे ज़्यादा, ठीक है। आपने सोचा हम 100 किलो गेहूँ उगाएंगे, आपके पास 120 आ गई, तो मतलब वो क्या हो गया, वो आपका सरप्लस हो गया, ठीक है। इसका एक और एंटोनिम हो जाएगा, वो है अबंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइल। डिफाइल का क्या मतलब होता है? डिफाइल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपवित्र करना, ठीक है, किसी चीज़ को पॉल्यूट करना या करप्ट करना, उसे बोलते हैं डिफाइल करना। जैसे देखो नदियों में लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको अपवित्र कर रहे हैं, वो उसको डिफाइल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अब जो है वो यूज़ में नहीं है, अप्रचलित है, जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे ये बैलगाड़ी है, अब आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि अब ये अप्रचलित हो चुकी हैं, अब इनका कोई यूज़ नहीं रहा है, उसे बोलते हैं डिफंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डेफी। डेफी का क्या मतलब होता है? डेफी का मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना, मतलब किसी की बात नहीं मानना, हम उसे बोलते हैं डेफी करना, ठीक है। किसी को डिसओबे करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम हो जाएगा ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव या अपने आप को सरेंडर कर देना, किसी की बात को मान लेना, उसे बोलते हैं ईल्ड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब हो जाता है कि निराश या उदास। जैसे ये बंदा, ये काफ़ी ज़्यादा डिजेक्टेड है, क्यों? क्योंकि वो बार बार रिजेक्टेड होता रहा। जो आदमी बार बार रिजेक्ट होता रहता है वो क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद डिजेक्टेड हो जाता है, उदास और निराश हो जाता है। जैसे कई बार रिजल्ट आता है, कई बार लोगों के 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, वो डिजेक्टेड हो जाते हैं, उदास और निराश हो जाते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिप्रेस, सैड और डाउन हार्टेड। एंटोनिम हो जाएंगे चेयरफुल, इलेटेड और जॉयफुल, ठीक है। ये सारे जो एंटोनिम और सिनोनिम में वर्ड लिखे गए हैं ना, इनकी तरफ भी ध्यान दिया करो। ये सारे वर्ड का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप चीज़ों को वहाँ ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाते हो। अगर आपका वोकैब ठीक ठाक है तो आप चीज, कई बार कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डिलेक्शन। डिलेक्शन का मतलब होता है आनंद और सुख, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, उसे बोलते हैं डिलेक्शन, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम में लोग काफ़ी ज़्यादा डिलेक्शन में होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आनंद और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट के रूप में देखते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिलाइट रहते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे याद रखें कि इलेक्शन में
इलेक्शन के टाइम लोग क्या रहते हैं, डिलेक्शन में रहते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे सोरो, माइजरी और पेन। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेलीगेट। डेलीगेट का क्या मतलब, डेलीगेट का मतलब हो जाता है कि किसी को अपनी जिम्मेवारियों को या अधिकार को सौंपना। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, जब आपके प्रिंसिपल छुट्टी वगैरह जाते होंगे, तो वो अपनी पावर्स किसी और टीचर को दे के जाते थे, कि वो वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का वो पावर्स दे के जाते थे। तो वो क्या करते, अपनी पावर को वो डेलीगेट कर देते थे वाइस प्रिंसिपल को, कि अब आप मेरी गैर हाजिरी में अब आप इस सारा जिम्मा संभालोगे, ठीक है। तो वो किसी को नॉमिनेट करते थे, असाइन करते थे, या वो उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझ के करना, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है जो जानबूझ के करी जाती है, जो पर्पसफुल तरीके से, प्लान तरीके से, इंटेंशनल वे में करी जाती है, उसे बोलते हैं डेलिब्रेट, ठीक है। तो जैसा होता है ना कि लोग क्या करते हैं, कई बार मैच में नो बॉल डेलिबरेटली फेंक देते हैं, ठीक है। कई बार वाइड बॉल क्या कर रहे हैं, जानबूझ के फेंक, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डेलिबरेटली फेंक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो नाजुक है, फ्रजाइल है, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। जो फ्रजाइल है, सटल है, फाइन है, उसे बोलते हैं डेलिकेट, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे फर्म, स्टडी और कोर्स, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते कि जो कैट है उसको दूर रखना भाई इन डेलिकेट चीज़ों से, ठीक है। कैट को दूर रखना डेलिकेट चीज़ों से, ठीक है। तो डेलिकेट का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डेलीशियस। डेलीशियस क्या होता है, डेलीशियस होता है बहुत ही ज़्यादा स्वाद, ठीक है, उसे बोलते हैं डेलीशियस। जो फूड है वो कैसा है, वो टेस्टी है, यम्मी है और डेलीशियस है, ठीक है। तो कुछ एंटोनियम्स है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इंसिपिड, ब्लेंड और टेस्टलेस। इंसिपिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है जो जिस खाने में कोई स्वाद नहीं होता, बेस्वादा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिलाइट। तो डिलाइट का क्या मतलब है, डिलाइट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आनंद में होना या सुख में होना। जैसे बच्चा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिलाइटफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जॉय में है, हैप्पीनेस में है, प्लेजर में है, इसको बोलते हैं डिलाइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेल्यूज। डेल्यूज का क्या मतलब, डेल्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी बाढ़ जो आती है, मतलब जो फ्लड्स आते हैं उन्हें बोलते हैं डेल्यूज, ठीक है। तो इस चीज़ को ह्यूज से याद रख लेना कि जो ह्यूज, जो बहुत मात्रा में पानी आएगा तो क्या आएगा, वो क्या हो जाएगी, वो एक डेल्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्लड, ओवरफ्लो और टोरेंट। इसके सिनोनिम, इसके एंटोनिम के हो जाएंगे ड्रॉट, फेमाइन और ड्राइनेस। ड्रॉट का मतलब ये होता है सूखा, और फेमाइन भी क्या होता है, सूखा पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेल्यूजन। डेल्यूजन का क्या मतलब होता है, डेल्यूजन का मतलब होता है एक तरह का भ्रांति। जैसे या ये किसी को, ये आदमी तीन दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि ये एक ही आदमी है, तो उसे क्या हो रहा है, उसे एल्यूजन हो रहा है कि यहाँ तीन लोग हैं, जबकि वहाँ कितना है, एक ही लोग हैं, ठीक है। सो सिनोनिम हो जाएंगे इसके एल्यूजन, मिसबिलीफ, फॉल्स बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड है डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है कोई भी आदमी जो थोड़ा सनकी है या पागल है या मानसिक विकार से पीड़ित है, उसे बोलते हैं डिमेंटेड, ठीक है। कोई भी बंदा जो इंसेन है, क्रेजी है, ठीक है, मानसिक विकार से पीड़ित, उसे बोलते हैं डिमेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है वो है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है कि किसी चीज़ को नष्ट कर देना, उसे हम बोलते हैं डिमोलिश। जैसे ये बिल्डिंग को यहाँ क्या करा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, वो है डिसमेंटल करना। डिसमेंटल का मतलब है किसी को तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रियून कर देना। इंपॉर्टेंट है डिसमेंटल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाना या उसको
उसको मतलब किसी को शो करना। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो आपने जब ग्रेजुएशन वगैरह करी होगी तो आपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, तो आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया होगा, लोगों को शो किया होगा, ठीक है, एग्जिबिट किया होगा, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, शो करना, प्रूव करना और एग्जिबिट करना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे हाइड, कंसील और कंफ्यूज। कंसील एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कंसील का मतलब क्या होता है, हाइड करना, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, एग्जिबिट करना। नेक्स्ट वर्ड है डेमूर। डेमूर का मतलब होता है कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है या शांत है या शाई है, सोबर है, मॉडेस्ट है और रिजर्व्ड है, उसे हम बोलते हैं डेमूर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेंस। डेंस का मतलब होता है काफ़ी घना। जैसे ये जंगल है, ये क्या है, ये डेंस है, जहाँ चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, थिक होती हैं, उसे हम बोलते हैं डेंस, ठीक है। इसका एंटोनिम है जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पार्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है, रिफ्यूज़ कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिसएग्री कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की चित्र बनाना, हम उसे बोलते हैं डिपिक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना, शो करना, रिप्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं डिपिक्ट। हमने पीछे ही एंटोनियम पढ़ा है, कंसील, जिसका मतलब क्या है, हाइड करना। ऑब्सकर का मतलब होता है धुंधला। क्या मतलब होता है ऑब्सकर का, धुंधला, जो क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का, किसी वस्तु या की मात्रा का घटना। जैसे ये बैटरी परसेंटेज हमारी फ़ोन में घटती है, उसे हम बोलते हैं कि वो बैटरी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, मतलब उसकी मात्रा घट रही है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्लोर। डेप्लोर का क्या मतलब, डेप्लोर का मतलब वह होता है कि किसी चीज़, किसी बुरी चीज़ की जो है वो निंदा करना है, उसके लिए असहमति व्यक्त करना, हम उसे बोलते हैं डेप्लोर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश स्थिति में, हम उसे बोलते हैं डिप्रेस्ड, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डोलफुल और मेलानकोली। मतलब कोई बंदा जो किसी भी तरह के दुख या कष्ट में है, उसे हम बोलते हैं डिप्रेस, डोलफुल या मेलानकोली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेरिजन्स। डेरिजन का क्या मतलब होता है, डेरिजन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या उसका उपहास उड़ाना, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम स्कूल से छुट्टी लेते थे तो टीचर हमसे रीज़न पूछता था कि क्या रीज़न था भाई, तुम क्यों नहीं आए। तो हम कई बार ऐसे ही झूठ मूठ के बहाने बना देते थे, तो उस रीज़न को सुन के टीचर हमारा डेरिजन करता था, मतलब टीचर हमारा उपहास उड़ाते थे कि देख कैसे झूठ बोल रहा है, डेरिजन। तो डेरिजन का होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का क्या मतलब होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है कि किसी बंदे की आपने आलोचना करना या उसका अपमान करना, ठीक है, उसे बोलते हैं डेरोगेटरी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करना किसी की, डिस्पैरेजिंग होना, यस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेरोगेटरी। मतलब जब आप किसी के बारे में निंदा करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि उसने उसके बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स बोले, मतलब उसका अपमान किया या उसकी आलोचना करी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिक्रेट। डेसिक्रेट का मतलब होता है कि किसी पवित्र स्थान को अपवित्र करना, उसे हम बोलते हैं डेसिक्रेट करना, किसी को वायलेट करना या फिर प्रोफेन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब हो जाता है कि जो जिसमें पानी की कमी हो जाए, जो ड्राई है, पार्चर्ड, हम उसे बोलते हैं ये क्या है, ये डेसिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा निराश है, जिसमें आशा की कमी है, जो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, उसे हम बोलते हैं डेस्पेयर। जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे माइजरी एंड सैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है किसी के साथ बहुत ज़्यादा घृणा करना, ठीक है, किसी चीज़ को तिरस्कार करना, हम उसे बोलते हैं डेस्पिकेबल। जैसे ये है, इसको मुंह में स्मेल आ रही है तो मतलब उसको उससे घृणा हुआ है, उसको उससे हेट है, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएंगे हेटफुल या कंटेम्प्टेबल। एंटोनिम हो जाएंगे कोई भी चीज़ जो एडमायरेबल है या रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।